वेलकम बच्चों, कैसे हैं? मस्त चकाचक बढ़िया खुश। चलो, आर डी शर्मा कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री कर चुके ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रहे, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं। पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पार्ट 3 आज करेंगे, तो शुरू करें। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं। चलो पढ़ो जरा 26 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। कह रहा द एरिया ऑफ 26 नंबर कह रहा द एरिया, देखो वो क्या कह रहा, द एरिया एक सर्कुलर, ये है कह रहा है कि कहाँ है? द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, विड्थ कितनी है इसकी? h, सराउंडिंग द सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r, और इस वाले की रेडियस कितनी है? r। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस मान लेते हैं, क्या हो जाएगी? r2, ठीक, और ये r1। तो हम कहेंगे r1 की वैल्यू कितनी है? r, और r2 की वैल्यू क्या है? r1 प्लस h, यानी r प्लस h, आउटर वाले की, ये आउटर है। तो हमें ये कुछ है, यही पाथ है, सर्कुलर पाथ। तो क्या करना है हमको? बताना क्या है? द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ। अच्छा, सर्कुलर पाथ का एरिया क्या होगा? अगर देखो ऐसे एक गोला है, उसमें से एक गोला काट के निकाल लें, ठीक है। जैसे देखो ये मेरे पास गोला था, इसमें से एक छोटा गोला काट के निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा? रिंग। तो इसको क्या कहा जाता है? रिंग। क्या कहा जाता है? रिंग। तो रिंग का एरिया हमें चाहिए होता है, तो रिंग का एरिया जो होता है वो क्या होता है? रिंग एरिया। रिंग एरिया हमेशा क्या होता है? पाई, बड़ा वाला पाई2 का होल स्क्वायर माइनस पाई r1 का होल स्क्वायर। तो पाई2 क्या है हमारे पास? r प्लस h का होल स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा? एल आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतनी बात समझ में आ रही? तो आप पाई को यहीं रखो, एक बार कहो आर प्लस एच माइनस आर, और एक बार कहो आर प्लस एच प्लस आर, ठीक है। यहाँ आर आर मर गया, ठीक है। तो आर इंटू, सॉरी आर कहाँ है? ब्रैकेट के बाहर पाई है, पाई इंटू आर नहीं है, ये एच है, इंटू 2r प्लस एच। तो ऑप्शन कहीं है पाई 2r प्लस एच। बी ऑप्शन अगर आप मैच करोगे तो वो ऐसा दिखेगा, पाई 2r प्लस एच एच, ये एक ही चीज़ है। बी ऑप्शन मैच करोगे तो मैच हो जाएगा आराम से। ये रिंग का पाथ का एरिया है, ठीक है, रिंग के पाथ का एरिया है। हालांकि आपको रिंग का फॉर्मूला हमेशा यही वाला याद होना चाहिए, ठीक। बात समझ में आ रही? बाहर वाला रेडियस दिया हो तो रिंग का काम हो जाएगा। रिंग कहो या पाथ कहो, बात एक ही है। चलो हो जाए। 26 हो 27 की बात करते हैं। 27 क्या कह रहा, पढ़ो। इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर, वो कह रहा है 27, एक सर्कल है मेरे पास, उसमें ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 5√3। फिर क्या कह रहा है कि विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ भी है, यानी ये यहाँ मिलेगा भी, ठीक है। बात समझ में आई है ना? और कह रहा है रेडियस कितनी है? 5 रेडियस है, ये ओ। तो कह रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी सेक्टर का एरिया चाहिए। अच्छा, थीटा दिया है हमको? थीटा तो नहीं दिया है, यानी ईटा हमारे सर पे मार दिया है, बिना थीटा के कैसे निकलेगा? अगर थीटा के बिना निकालना है तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे निकलेगा? इसको क्या करो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये बात समझ में आई? रेडियस अगर यहाँ से डालें परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड और बाइसेक्ट द कॉर्ड। बात समझ में आ गई? ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख दर्द? अगर ये √2 होता तो ये 90 मिल जाता, क्योंकि 5 होता, 5√2 होता तो 90 मिल जाता, हर हालत में 90 मिल जाता, तो काम हो जाता, ठीक है। लेकिन ये 90 नहीं दे पाया, इसने हमको क्या दे दिया? धोखा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, धोखा दे दिया। धोखे का क्या है? ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाता है,
इतनी बात समझ में आ रही। अब अगर यहाँ से ले लें तो बाइसेक्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी बराबर हो गई, यानी 5/2√3 ये भी है और 5/2√3 ये भी है। यानी अगर इसको m लिख लें तो ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2, हाफ हो गया, है ना। अब जरा बताओ कि ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ए ओ स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर मतलब ओ एम ही रहने, ओ एम स्क्वायर प्लस, ठीक है। इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ठीक, क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाओ, यहाँ 90 है ना, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस ये थीटा बनाओ, ठीक, बात समझ में आ रही। इस थीटा की कोई वैल्यू नहीं, इससे ना बनाओ, इसको थीटा बनाओ तब काम आएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5/2√3 और उसके नीचे हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5/2 इंटू √3 नीचे 5 यानी √3/2 आ जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू अगर √3/2 है तो साइन 60 डिग्री जो होगा वो √3/2 होता है। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू साइन 60, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। सिमिलरली इधर भी होगा सेम थीटा ही होगा, यानी एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा 60 + 60 यानी 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री आपके कोर्स में इस समय नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन लिख लिया है तो करेंगे जरूर। एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा θ/360 πr²। थीटा कितना 120/360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5, ठीक है। बात समझ में आ रही है कैसे में आ रहा है पाई में, तो पाई की वैल्यू मत रखो भाई, और क्या कोई दिक्कत तो है ही नहीं, पाई की वैल्यू मत रखो, पाई रहने दो। 12 × 12 12 3 36 यानी 25/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना, ठीक। क्यों लगाया था थीटा, क्योंकि ये क्या हो रहा था यहाँ पे क्या लगाया था रेडियस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट कर देगा, तो बाइसेक्ट कर देगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा 5/3, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। साइन थीटा रख के एंगल निकाला था। चलो अगर 120 पता होता तो कर पहले ही देते हैं, उसके लिए अभी बताएंगे तरीका। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी आगे वाले आने वाले बच्चों के कोर्स में रहेगा तो अभी से बता देना, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़ो फिर उसका वीडियो अलग से बनाओ, ठीक, ऐसा कुछ नहीं, सब करा देते हैं, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। हाँ चलो आगे बात करते हैं 28 की। 28 क्या कह रहा है जरा पढ़ें। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ if the area of a circle if the area of a circle whose area and the circumference, एरिया जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर है, यानी πr², 2π r के बराबर, पाई से पाई मर गया, आर से आर मर गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमको बताना क्या है एरिया, एरिया एंड सर्कमफेरेंस आर न्यूमेरिकली इक्वल। area and circle, the area of a circle whose area and circumference are numerically equal, तो पाई r² की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई × r यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 28 में समझ में आया, चलो 28 समझ में आ गया। 29 की बात करें,
29 क्या कह रहा है, इफ़ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, यानी पहले डायमीटर कितना था 100, अब न्यू डायमीटर D1 कितना हो जाएगा 100% था, 100% में कितना परसेंट और बढ़ गया 40%, यानी अब कितना है 140%। ठीक, बात समझ में आ रही। देन एरिया इंक्रीज, अच्छा एरिया का इंक्रीमेंट बताना। आप ये बताओ कि जब D था तो यानी वो क्या था 2R, तो वो कितना था 100%, यानी R की वैल्यू कितनी थी 50%। D1 यानी 2R1 यानी इतना 140%, और R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70%। ठीक है, तो पाई R स्क्वायर और पाई R1 स्क्वायर की अगर बात करोगे आप, ठीक है, तो R स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, पाई से तो पाई मर ही गया है, ठीक है, और यहाँ 70 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 55 25 250, 7 7 49 490, 2 0 और लगेगा। ठीक, इतनी बात समझ में। ठीक है, परसेंटेज बताना है किसमें, देन इट्स एरिया इंक्रीजेस। अच्छा 49 में से घटाओ कितना बचेगा, इंक्रीमेंट बताओ, इंक्रीजिंग एरिया, ये ओल्ड था ये न्यू था। ठीक है, तो 4900 में से 2500 अगर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 2400। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे होगा, जितना बढ़ा है और पहले कितना था जितना था इंटू 100। बात समझ में आ रही, 1 0 मर गया, 25 चौके 100, यानी 24 इंटू 4 यानी कितना 96%। बात समझ में आई। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो वैल्यू लिखो, नीचे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, कितना बढ़ा, बढ़ा कितना इतना, ठीक है, बढ़ा कितना इतना। ठीक, किस में से बढ़ा, पुराने वाले में से, पुराने वाले से ही बढ़ाना। ठीक, तो 96%। ठीक, आया समझ में, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो से करना अच्छा रहता है। ठीक, बढ़िया ना भैया, चलो 29 तक हो गया। 36 29 30 की बात करते हैं। 30 कह रहा है हमारे पास, 30 में एक फिगर दे दिया है, फिगर मैं बनाता हूँ। ठीक, आइडेंटिकल बनाता हूँ सही से लगे तो। ठीक है, ये कितना दे दिया है 60 नहीं 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना है AOB, और सेगमेंट निकालना है। ठीक है, यही तो कह रहा होगा। देन शेडेड एरिया, यानी शेडेड एरिया हमारा क्या है सेगमेंट है, शेडेड एरिया क्या है सेगमेंट। तो भैया जान लो कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब चूंकि यहाँ 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये R होगा तो ये भी R ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलो, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस आर, हाइट भी R, क्योंकि 90 डिग्री है तो 1 बाई बेस इंटू हाइट लगेगा। थीटा 90 रख लेते हैं, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आर स्क्वायर बाई 2 अगर कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और ब्रैकेट में क्या लिख लें पाई माइनस 2, और नीचे वाला 2 बचा रहेगा। ठीक है, तो रेडियस वेडियस दिया है का, रेडियस 5 दिया होना चाहिए था, तभी तो ये इतनी नौटंकी फैला रहा है। रेडियस नहीं दिए,
कुछ तो गड़बड़ है, अधूरा है क्या। तो आर स्क्वायर अपॉन 4 और ब्रैकेट में पाई माइनस 2, ठीक है, पाई माइनस 2 एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं ज़रा एक बार रीचेक करता हूँ, मेरी बुक में जो है वो भाई साहब ने क्या किया है, दिया ही नहीं है। क्या नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है, ठीक है, रेडियस देना ही भूल गए हैं, ठीक है। तो आप अगर रेडियस नहीं दिया रहता तो ये आंसर आता। हालांकि रेडियस जिस हिसाब से इन्होंने मैच कराया है तो रेडियस कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, ठीक है। तो अब लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आप क्या कह पाओगे, 10 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई माइनस 2, ठीक है, इंटू पाई माइनस 2, ठीक। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 डिवाइडेड बाई 4 पाई माइनस 2, तब आपका मैच कर जाएगा ऑप्शन से पाई माइनस 2, 25 पाई माइनस 2 से। ऑप्शन नंबर जो है वो कितना था भैया, बी। इसमें रेडियस नहीं दिया, आप रेडियस लिख लो, रेडियस कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होना चाहिए, 10। सरल है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, हालांकि आपको याद होना चाहिए जो सेक्टर का फॉर्मूला अगर 90 डिग्री है तो आर स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2 हो जाता है। आर स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2 हो जाएगा। थर्टी के बाद 31 की बात करेंगे। 31 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है वैसे। देखो 31 मैंने अभी अभी प्रूव करा दिया यार, अभी जस्ट प्रूव कराया है। ये 90 है, ये 90 है, ये शेडेड रीजन है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये 90 है, ये कितना है ए, ये कितना है ए। शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस आर हाइट भी आर। तो आप कहोगे कि 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 9 चौक 36 यानी 1/4, यानी 1/2 अगर आर स्क्वायर बाहर निकाल लो तो क्या मिलेगा आपको पाई बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे तो आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये 2 बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2, और आर की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा ए, तो ए स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2। अभी पिछले क्वेश्चन में जस्ट यही चीज़ कराई, ठीक। चलो फिर भी कर लो, समझ लो, देख लो, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। चलो मिटा दो, सिर्फ फार्मूला प्रूफ करा रहा है। 31 याद करके जाना, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। 32 में डायग्राम दे रखा, 32 आपके कोर्स से बाहर है, 120 का क्वेश्चन है, फिर भी मैं करा रहा हूँ, ठीक। चलो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, ये 120 है, हमको आर दे रखा। चलो, उसने कहा 120 से ACB सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो फिर वही एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया देखना कैसे निकालते हैं। सेक्टर तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे लिखो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 लिखो, कॉस थीटा बाई 2 लिखो, ठीक। अब यहाँ लिखो 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा यानी साइन 60 120 का आधा, कॉस 60 120 का आधा,
ये 12 यही 36 यानी पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस आर स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू √3/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस √3r²/4। तो दोनों में से अगर आर स्क्वायर बाहर निकाल लोगे तो आपको ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, पाई बाई 3 माइनस √3/4 है ऑप्शन में कहीं। पाई बाई 3 माइनस √3/4 आर स्क्वायर पाई बाई 3 √3/4 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यही याद रखना है, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस √3/4। ये क्वेश्चन आपको एक बार और मिलेगा कहीं पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 37 में आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, 37 सेम है, 32 के सेम ही है 37। ठीक, चलो 37 नहीं कराएंगे अब। ठीक, कर लिए। आगे बढ़े, बढ़ते रहते हैं। 33 हो गया, 32 हो गया, 33 की बात करते हैं। 33 क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई। ये क्वेश्चन करा दिया है यार, अभी 20 सेंटीमीटर वाला कराया था इससे पहले वाले सेक्शन में। इफ द एरिया 23 8 आया ना, क्वेश्चन 33 है, ये सेम है किसके, क्वेश्चन 24 कहाँ है, 23 के 23 क्वेश्चन 23 में ऑप्शन सी आया था 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 33 में ऑप्शन सी ही है 8 सेंटीमीटर। कहाँ देखोगे, पार्ट 2 में, पार्ट 2 में मिल जाएगा 33। ठीक है, 33 पार्ट 2 में मिल जाएगा। 34 की बात करते हैं, 34 की बात करते हैं। 34 कह रहा है इन फिगर, तो फिगर बनाना ही पड़ेगा भाई, जब फिगर कर रहा है तो फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। चलो, ये कह रहा है ये 120 है, ये 150 है, और ये S1 है, और ये S2 है, ये A है, ये B है। कह रहा है रेशियो निकालना है एरियाज ऑफ सेक्टर S1, एरिया ऑफ सेक्टर S1 अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर S2। ये क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तो चेंज होने से रहा, तो ये मर गए, ये नीचे का 360 भी मर गया। ये θ1 और θ2 दो एंगल हैं, ये θ1 मान लो और ये θ2 मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, 120/150, 0 0 3 4 जा 3 5 जा, यानी 4:5। ऑप्शन नंबर डी। आसान है, बहुत आसान है, दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है। चलो आगे बढ़े, तो घटिया क्वेश्चन है। 35 की बात करते हैं। 35 कह रहा है इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 5/18 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, देन द सेक्टर एंगल। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये इंटू में मानो तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या हुआ, 5/18, यानी सेक्टर का एरिया 5 है, सर्कल का एरिया कितना है, 18। सर्कल का एरिया कितना है, 18। बात समझ में आई? ठीक, चलो 18 5 23 होता है। फंस की क्या,
नहीं भैया ऐसी कैसी फंस सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, 5/18 की बात कही है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और नीचे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 5/18। ये मर गया। थीटा अपॉन 360 की वैल्यू कितनी है 5/18, 18 दूनी 36। थीटा की वैल्यू कितनी आई 20 इंटू 5, यानी थीटा कितना है 100 डिग्री। दिक्कत तो नहीं सी ऑप्शन है ना सरल। जब तक आप फॉर्मूला नहीं रखते तभी तक दिक्कत थी, जैसे फॉर्मूला रखा आपने आपके पास आंसर आ गया। ठीक, समस्या दर्द तो नहीं। चलो 36 की बात करते हैं। 36 भी कुछ ऐसा ही कह रहा होगा। कह रहा द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, हाँ यही है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 7/20 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 7/20, ये बराबर हुआ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर से मर गया तो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू आई 7/20, 2 से ये मरा 2 18, तो थीटा की वैल्यू आ गई 18 इंटू 7, तो थीटा वैल्यू 8 7 56, 5 7 5 12, 126 डिग्री। 126 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर डी। बहुत सरल और घटिया क्वेश्चन की बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है, नहीं अभी 26 ही मिनट हुए हैं। चलिए करते रहिए। छत्तीस पे आ गए। 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 32 के बराबर ही है। यानी ये जो डायग्राम आपको बना के दिया था इन्होंने ताजमहल जैसा, ठीक है, और इन्होंने कहा क्या कि इसका एरिया निकाल दो। ठीक है, बात समझ में आ रही। शेडेड रीजन का इन्होंने कहा ये इक्विलेटरल है तो ये कितना होगा 60, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया। एक थ्योरम होती है किसकी, सर्कल की, कि जो यहाँ पे एंगल बनता है उसका ट्वाइस हमेशा कहाँ बनता है, यहाँ पे। इसका मतलब अगर सर्कल है एक ही आर्क से एक अगर सेंटर पे बनता है एंगल और एक कहीं और बनता है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। 120 पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया 120 से निकालना, तो 120 से निकाल के दिखाया तो था कि सेगमेंट का एरिया क्या आया था r² π/3 माइनस √3/4, यही तो था ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 में सॉल्व कराया ये, ऊपर का भूल जाओ नीचे से याद रखो। ठीक 120 से मापेंगे, 60 से नहीं नापेंगे। इसके बाद फिगर आता है 38। 38 का फिगर कुछ ऐसा है अच्छा सा। ठीक बा, पी ए ये 3 है, ये क्यू है, ये 60 डिग्री है, ये तो 90 होगा ही होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कैसा है एक तरीके से एक तरफ परपेंडिकुलर। शेडेड रीजन का निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 होना चाहिए था। ठीक है, तो ए ही तो नहीं पता, बाकी सब पता। बी 90, सी 90, डी 60, 360, ए की वैल्यू कितनी 360 डिग्री, 9 दूनी 18, 6 24, 240, ए कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 आ गया। ठीक बा, मैं थोड़ा और सही बना दूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं दिखेगा। ठीक है,
ये 3 हो जाएगा, क्यों अब 3 जैसे दिखा। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया, थीटा 120 360 पाई रखो नहीं आर रखो नहीं, आर की वैल्यू है 3 इंटू 3 12 3 36, 3 से 3 12 3 पाई आ गए 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हुई गवाह। कितना आसान रहा। ट्राई क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 ओम नमो नमो स्वाहा। कितनी अच्छी बात है। चलो 38 तक हो गए हम, 39 की बात करते हैं। 39 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द दैट ऑफ अ स्क्वायर, इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल यानी वो कह रहा है सरकमफेरेंस 2 पाई आर जो है वो 4a के बराबर है, तो 2 2 जा 4 हो गया, यानी a की वैल्यू क्या आ गई पाई आर बाई 2। कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर रहने दो, ए की वैल्यू रखो पाई आर बटे 2 का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एक पाई से पाई कट गया तो 4 अपॉन पाई आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा 4 अपॉन पाई। अब पाई 4 अपॉन पाई तो नहीं दिया है उसमें, तो पाई की वैल्यू कितनी 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 14 अपॉन 22 आ जाएगा, यानी 11 7 11 7 रेशियो 11 14 11। गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, गड़बड़। आई एम मीटिंग मिस्टेकवा हो गया। 4 इंटू 7 है ना, तो 2 2 जा 4 2 11 जा, तो 7 2 जा 14 और 11, हाँ सही है 14 रेशियो 11। जल्दी जल्दी में दिक्कत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी है सही। बस कन्वर्ट करना रखना, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 हो गया, 40 की बात करते हैं। 40 क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया बाय ड्राइंग 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स इनसाइड। वो कह रहा है कि एक सर्कल ये था, ठीक, 1 2 3 खींच के क्या किया गया है कंसेंट्रिक सर्कल 4 पार्ट में, 1 2 3 4, ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया बाय ड्राइंग 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स इनसाइड इट, 1 2 3, ठीक बा। देन द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉन इज, देन द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल बने, 1 2 3, ठीक, सबसे ज्यादा। चलो भैया, क्या फिर से कह रहा हूँ, पढ़ो जरा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया बाय ड्राइंग 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स। 1 2 3, चलो यहाँ से यहाँ तक 20 था, R1 R2 R3 R4 ऐसे कर सकते हैं, ठीक। 3 3 3 3 3 3, चलो भैया कुछ करो। क्या कह रहा था एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो जरा पहले, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल मतलब ये C4, तो R4 जहाँ गया, ठीक है यहाँ तक, यानी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी R4 का स्क्वायर, पाई कितना 22/7, आर मतलब 20 इंटू 20,
पाई में ही रखें, कोई दिक्कत तो नहीं, पाई में ही रखते हैं। तो आप क्या कहोगे, 400 पाई आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सर्किल, हर सर्किल का कितना होगा 400, और हैं कितने सर्किल, C1 C2 C3 C4, यानी टोटल 4 हैं, तो हर किसी का कितना आ जाएगा 100 पाई, ठीक, हर किसी का 100 पाई। बात समझ में आ रही है? पहले वाले सर्किल का एरिया 100, दूसरे वाले सर्किल का एरिया 100, तीसरे वाले सर्किल का एरिया 100, चौथे वाले सर्किल का एरिया 100, ठीक है। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्किल, ठीक है, क्या हो जाएगा, कितने गुना, 3 गुना, 3 इंटू 100 पाई, यानी 300 पाई, सब 100 है, पहला वाला भी 100, दूसरा वाला भी 100, तीसरा वाला भी 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, पाई, आंसर किस में आ रहा है, रूट पुट में आ रहा है का, डिंग 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 डिंग, पाई आर स्क्वायर, पाई R2R3 स्क्वायर। तो R3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई मर जाएगा, R3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 300, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे, तो यहाँ तो R3 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 100, तो 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, तो 10√3 आ जाएगा, यही पूछ रहा था आपका, ठीक है। तीनों कंसेंट्रिक सर्कल्स में 1 2 3 तीन कंसेंट्रिक सर्कल थे, ठीक है, बड़ा वाला तो बड़ा ही वाला ही था, अंदर 3 खींचे गए थे, तो √3 बी आ जाएगा ऑप्शन आपका। बात समझ में आई, बात समझ में आई। 4 सर्कल थे, सबके एरिया लगभग उसने कह दिए बराबर है, ठीक है, इस तरीके से किया गया। चलो एरिया बराबर थे तो 4 इक्वल पार्ट में बांट लिया, 4 इक्वल पार्ट में, तो तीसरे पार्ट पर गए थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 300 हो गया, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। 40 हो गया, 41 की बात करेंगे, क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस आर, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है जिसका पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस, ठीक है। द एरिया ऑफ सेक्टर बना लो भैया एक, द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस, रेडियस आर है। अच्छा, इसके पेरीमीटर की हमने बात कर ली थी क्या, θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r, ठीक है ना, यानी ये जो है पेरीमीटर इज 4 टाइम्स, यानी अब क्या कह रहा है, पेरीमीटर जो है वो क्या है 4 टाइम है किसका, रेडियस, तो पेरीमीटर तो हमारे पास यही है 2r प्लस θ/360 2πr 4r हो जाएगा, यहाँ 2r अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस θ/360, यहाँ पाई रहेगा, 4r, 2r से ये कट गया तो 2 बचेगा, तो θ/360 इक्वल टू 2, और ये इधर वाला बन जाएगा -1, यानी θ/360 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा θ/360 इंटू πr स्क्वायर, तो θ/360 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/π, यहाँ रखो 1/π इंटू πr स्क्वायर, तो पाई से पाई मर गया, आंसर कितना है r स्क्वायर, ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन है कहीं आर स्क्वायर, सी ऑप्शन है। फिर से समझो क्या कह रहा है, वो जो पेरीमीटर है इसका पेरीमीटर पहले भी निकलवाए पार्ट 1 में, ये पेरीमीटर जो है ये किसके बराबर है, रेडियस के 4 गुने के बराबर है, यहाँ से निकाला θ/360 की वैल्यू निकाली, एरिया ऑफ सेक्टर रखा θ/360 क्योंकि थीटा नहीं दिया था, इसकी वैल्यू रखी, पाई आर स्क्वायर लगाया, हो गया, ठीक, बात समझ में आई। चलो 41 हो गया।
ठीक बा। 42 की बात करते हैं। कह रहा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस मेक्स एन एंगल। कॉर्ड जो है वो यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना, 90 डिग्री, और रेडियस कितना है 28, ठीक है ना। एट द सेंटर देन द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है, वो मेजर सेगमेंट है, ठीक है। दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो आप चाहो तो ये एंगल निकाल लो, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस 90 यानी 270। तो सीधे लिखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 270, 360 पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, 0 0 कटा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 4 से 4 मर गया, 3 इंटू 22 इंटू 28, तो 3 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 28 लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 इंटू 28 इंटू 11, 8 छक 48, 4 गया 6 8 छक 48, 4 6 दूनी 12, 12 4 16 इंटू 8, 8 6 14 के 4 हाथ लगा 1, 6 7, 7 1 8 और 2 1, 1848, यही है, ठीक, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक, आसान है। देखो आप सर्कल में से एक तो एरिया वो होता है, मेजर सेक्टर का एरिया अगर निकालना है तो आप क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एंगल चेंज कर लो, एंगल चेंज करने से आसानी से आंसर आ जाता है। चलो 42 हो गया। टू होने के बाद हम 43 पे आएंगे, इस सेशन का आखिरी 43 कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है और सर्कल का एरिया कितना है 48 पाई स्क्वायर, है ना, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, बहुत अच्छा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू आर इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, अगर ये ए होता, ठीक है, यहाँ 1/2, आर हमें पता नहीं, निकालना क्या है, आर नहीं दिया, चलो कहाँ चलेगा, द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब, चलो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर, नहीं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 48 पाई, पाई से पाई मर गया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 48, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √48, √48 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, 2 दूनी 4, ठीक। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √48 इंटू 2/√3 इंटू पेरीमीटर, ठीक है। क्या बकवास है, 50 स्क्वायर द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 48, ठीक है। चलो ए भी नहीं पता, पेरीमीटर भी नहीं पता, तो ए निकालना पड़ेगा ना। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना क्या, भारतीय 36 बार 16 16 32 16 3 48, ठीक है। यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2/√3 इंटू पेरीमीटर,
4√3 इंटू 2/√3 इंटू पेरीमीटर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 8 इंटू पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा ए स्क्वायर बाई 8, ए स्क्वायर बाई 8। अब ए कैसे आएगा, ए कैसे आएगा, यहाँ तक पहुँचे। ए के लिए एक चीज़ बताया था अभी, यहाँ से खींचा था 2:1 में बांटा था, 2:1 में बांटा था, याद आ रहा था, ये 2 ये 1। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि 3x की वैल्यू कितनी है, 3x की वैल्यू √3/2a, यानी रेडियस था ये, तो 3r। ठीक है, x r के बराबर हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/6a। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही। यानी रेडियस हमें पता है √48 इक्वल टू √3/6a, यानी 4√3 इक्वल टू √3/6a हो जाएगा। √3 से √3 मर गया, a इक्वल टू क्या है 4 इंटू 6 यानी 24। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 इंटू 24/8, तो 8 त्रिक 24, तो इंटू करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 24, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 3 12 और 3 दूनी 6 1 7 72, 72 यूनिट्स। आंसर क्या हो जाएगा 72 यूनिट्स। फिर से समझाऊँ, देखो इस वाले रेशियो से अभी आपको कुछ देर पहले लिखाया था, ये आपको याद होना चाहिए था कि फर्स्ट पार्ट में बताया था r इक्वल टू को होता है √3/6a। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाली, वहाँ रखी, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू कितनी आई 24। ठीक, a की वैल्यू 24 आ गई तो यहाँ रख दिया, a की वैल्यू जैसे ही 24 आई यहाँ रख दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, आसान है। चलो, दिख रहा है ना नीला वाला, ठीक है, लंबा हो रहा है 47। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, पार्ट 3 वाइंड अप कर देते हैं, पार्ट 4 में मिलेंगे। जो नहीं समझ में आया कमेंट करिए। चलो गुड बाय।